नमस्कार साथियों। बच्चों को विद्यालय जाने के पहले ही दिन पोशाक किताब मिलेगी। देखिए, अपर मुख्य सचिव, बच्चों को विद्यालय जाने के पहले ही दिन पोशाक और किताबें उपलब्ध करा दी जाएगी। सरकार ने इन्हें इसके लिए संसाधन मुहैया कराएगी। खाते में पैसे देने के साथ साथ अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे। यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दिव्य शिक्षा की बात के चौथे एपिसोड में शिक्षकों बच्चों के सवालों के जवाबों में दे रहे थे। शिक्षकों को आई कार्ड। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि अब सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को भी आई कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। शीघ्र ही इस शिक्षा कोष में यह व्यवस्था की जाएगी। कोई भी शिक्षक वहां से डाउनलोड कर अपना आई कार्ड ले सकते हैं और QR कोड की व्यवस्था भी रहेगी। सरकारी विद्यालयों के सभी वर्गों की दीवारों पर रंगीन पेंटिंग होगी। उन्हें स्पष्ट किया कि स्कूल अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। अलबत्ता जहां कम कमरे और वर्ग अधिक है वहां इसका विकल्प मिलेगा। जहां कमरे उपलब्ध है वहां कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उन्हें यह भी बताया कि बच्चों को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए स्कूलों को निकट ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ा जाएगा। वे प्लम्बर, टेक्नीशियन आदि सेक्टरों में प्रशिक्षित करेंगे। वहीं बता दें कि 1 दिसंबर से छुट्टी के बाद भी बनेगा फोटो सहित हाजिरी। प्रमुख सचिव ने बताया कि 1 दिसंबर से स्कूल छोड़ने के समय भी शिक्षकों की फोटो सहित हाजिरी बनेगी। यह अनिवार्य होगा और इस समय केवल विद्यालय आने पर ही फोटो अटेंडेंस बनता है, लेकिन आगे विद्यालय आने और जाने दोनों ही समय फोटो अटेंडेंस बनेगा। शिकायतों की निगरानी के लिए बनेगा SOP। स्कूलों की शिकायत पेटी में आई शिकायत की निगरानी और सख्त होगी। इसके लिए SOP बनेगा। बाल संसद छात्र कमेटी सशक्त बनेगी। सभी विद्यालयों से खेल, संगीत, पेंटिंगों, अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों और कला से जुड़ी गतिविधियों के लिए 1 घंटा तय होगा। छात्र छात्राओं को मिलेगी स्किल ट्रेनिंग। खेल की घंटी होगा अनिवार्य। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 1 घंटे के लिए खेलकूद, संगीत, पेंटिंग समेत अन्य गतिविधियों पर आना जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। नए सत्र से बच्चों को पहले ही दिन से किताब और पोशाक समेत किट्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है और विद्यालय कक्षा के हिसाब से उनके आंतरिक दीवारों पर पेंटिंग कराए ताकि बच्चे उनसे सीखें। उसके बाद प्री प्राइमरी के बच्चों को नहीं मिलेगी स्कूल परिवहन की सुविधा और अभिभावकों को अपने स्तर से करनी होगी स्कूल आने जाने के लिए व्यवस्था। अभिभावक के लिए फॉर्म भरने से पहले सूचना जारी कर दी। पटना के विभिन्न निजी मिशनरी स्कूलों छोटे बच्चों के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध स्कूल प्रशासन की ओर से नहीं दी जाएगी। यदि आप बच्चे को दाखिला प्री प्राइमरी कक्षा यानी नर्सरी या LKG में कराना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे। स्कूल की ओर से आवेदन फॉर्म की सूचना के साथ ही अभिभावकों के लिए परिवहन संबंधी सूचना भी दी जाएगी। स्कूल की ओर से यह साफ कहा गया है कि नर्सरी या LKG में नामांकन लेने वाले बच्चों की स्कूल परिवहन की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। बच्चों को स्कूल पहुंचाने और स्कूल ले आने की जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी। डॉन बास्को, सेंट जोसेफ मेरी वार्ड नोटेड समेत अभिभावकों पहली पसंद वाले तमाम मिशनरी स्कूल में यह लागू होगा। अभिभावकों को बच्चों में आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था अपने रिस्क पर करनी होगी। अभिभावकों को स्कूल छोड़ने और ले जाने के लिए निजी वाहनों को ठीक करना पड़ सकता है। वहीं बता दें कि 1 से शिक्षकों का फोटो के साथ बनेगा अटेंडेंस। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव शनिवार की शिक्षा की बात में हर शनिवार के दौरान शिक्षकों और छात्रों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि विभाग छात्रों के लिए स्किल ट्रेनिंग लेकर काम कर रहा है और इसी माह इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक ITI स्कूलों को जोड़ा जाएगा ताकि कक्षा 8 से लेकर 12वीं के छात्रों को स्किल ट्रेनिंग मिल सके। इसके लिए 1-2 दिनों के भीतर विभाग की अंतिम बैठक होगी और उसके बाद इसी माह के अंत तक स्कूलों को उनके नज़दीकी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और ITI से संबद्ध करा दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी स्कूलों में वॉल पेंटिंग का काम होगा। इसको लेकर विभाग की तैयारी पुरजोर है। किताब और बैग के लिए एक साथ मिलेंगे पैसे।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अगले वर्ष से पोशाक, किताब, बैग के लिए जो राशि दी जाएगी वह ऐसे समय में एक साथ ही दी जाएगी कि हर बच्चे निजी स्कूलों की तरह जब अपने बच्चे स्कूल से पहले दिन पहुंचे तो उनके पास पोशाक के साथ साथ किताब और बैग भी नया रहे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षक आई कार्ड और QR कोड डाउनलोड कर पाएंगे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही हर स्कूल में 1 घंटे का क्लास होगा जिसमें खेल या पेंटिंग सहित अन्य कार्यक्रम हो सके। स्कूलों में शौचालय की सफाई के लिए राशि दी जाती है, लेकिन कई जगहों से यह शिकायत मिलती है कि सफाइयों को नियमित राशि नहीं देने के कारण सफाई का काम ठीक से नहीं हो पाता है। बिहार बोर्ड ने नए भवन में इस बार में से मैट्रिक परीक्षा का इंतजाम किया है और लगभग 19,000 छात्र एक साथ दे सकते हैं परीक्षा। 7,000 के लिए ऑनलाइन व्यवस्था और CCTV कंट्रोल रूम, जैमर, बैग स्कैनर, एक्सपीरियंसिंग दिव्यांग छात्रों के लिए व्हील चेयर का भी सुविधा किया गया है। 8वीं और 12वीं के स्टूडेंट को मिलेगी ट्रेनिंग। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग मिलेगी और यह व्यवस्था शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा है। और अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि दिसंबर से अब जो है आने और जाने दोनों तरफ इस शिक्षा पोर्टल पर शिक्षकों को अपना फोटो दर्ज करना अनिवार्य हो गया है और खेल की घंटी जो है बच्चों को ये अनिवार्य कर दिया गया। शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण महिला और पुरुष का भेदभाव जो है खत्म कर दिया है। वहीं बता दें कि सक्षमता पर शिक्षकों की रिकाउंसलिंग गति मंद है, जिसमें सर्वर बना बाधक सर्वर के कारण जो है काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है, देर से हो रहा है। शिक्षकों का स्थानांतरण में महिला और पुरुषों को भेदभाव खत्म कर दिया गया है, जबकि पूर्व में ऐसा ऑप्शन सिर्फ पंचायत का ऑप्शन फिर महिला